श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत ही कल्याण होता है उस वंश का जिस वंश में किसी वैष्णव का जन्म हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि पितर लोग अर्थात पूर्वज लोग भी खुश होकर के ताल ठोंकते हैं। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः, और नाचते हैं खुशी से। क्यों? मद्वंशो वैष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति, अर्थात मेरे वंश में एक वैष्णव अर्थात भगवत भक्त का जन्म हुआ है जो हम सबका उद्धार करेगा। ये शास्त्र वचन है भक्तों। अर्थात जिस कुटुंब में, परिवार में, जिस वंश में भगवान का सच्चा भक्त हो जाए, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सह तेन घ, मद्वंशो वैष्णव हो जाता है, स नस्त्राता भविष्यति। बहुत महिमा बताई गई उस वंश की। और तपोवनी माता का परिवार अपने को धन्य मान रहा था कि मेरी बहन, कोई भाई कहता था, कोई बहन कहते थे कि मेरी बहन एक महान संत हो गई है, हम लोग दर्शन करने चलेंगे। और वो लोग, अब आप समझो कि कर्नाटक में उडुपी से चले, बहुत धनवान लोग नहीं थे, सामान्य लोग थे, लेकिन वो चलते चलते गंगोत्री तक तो पहुंचना सरल है। गंगोत्री के बाद गोमुख कैसे कैसे पहुंचे होंगे वही जाने। और फिर गोमुख से ग्लेशियर अर्थात बर्फ पर चलना चालू किया, और फिर उसके बाद सीधे पर्वत पर चढ़ते चढ़ते उस जगह पहुंचे जहां तपोवन है। एकमात्र गुफा है वहां, माता की गुफा। और उस तपोवन की गुफा के सामने पहुंचे। अब माता देख रही है बैठी हुई धूप में। वो धूप, आप जाड़ा मत समझना, वहाँ तो गर्मी में भी जाड़ा रहता है, जाड़े में तो कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ होती। लेकिन गर्मी में थोड़ा रास्ता मिल जाता हल्का फुल्का हिम्मती लोगों के लिए। तो गर्मी में रास्ता जब मिला था तभी लोग किसी किसी तरह से पहुंच पाए थे। जाड़े में तो 20-25 किलोमीटर तक रास्ता ही नहीं होता है। तो मौसम साफ था, दूर तक दिखलाई पड़ रहा था। माता ने देखा, तपोवनी माता ने, कि कुछ लोग आ रहे हैं, और सीधे माँ के पास जाकर के बैठ गए और बड़ी हैरानी से, आश्चर्य से देख रहे थे माता को। उनके पीछे एक महिला आई और वो गले लिपट गई माता के। तब माता ने पहचाना कि अरे वो तो उनकी छोटी बहन है, और चेहरा मिलता जुलता था दोनों का, तो इसलिए पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। साथ में माता के शरीर का सबसे छोटा भाई नरेंद्र और परिवार के लोग थे। तो उन सबको देख करके माता बोली, जिस संसार को छोड़कर यहाँ आई वो संसार खुद चलकर यहाँ आ गया। कैसे आ गए ये लोग? तब नरेंद्र ने बताया, छोटे भाई ने, कि कन्नड़ पत्रिका में जो लेख फोटो छपा था, उससे लेख को पढ़ करके और आपकी फोटो देख करके हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि हमारी बहन हो सकती है, क्योंकि फोटो से शक्ल कुछ मिलती जुलती लगी। और दो बातें संदेह पक्का कर रही थी, एक तो कर्नाटक की महिला संत लिखा था, और दूसरी पेजावर स्वामी की शिष्या। ये दोनों बातें आपसे मिल रही थी, इसलिए हम लोग चल पड़े घर से। बहुत वर्षों तक संपर्क नहीं था माता का परिवार से। अब इस पत्रिका ने, फोटो ने और समाचार ने बता दिया कि वही है माता। फोटो में गर्म कपड़ों के साथ सिर भी ढका हुआ था।
इसलिए चेहरा साफ नहीं समझ में आ रहा था। छोटे भाई ने कहा कि फिर हम लोगों ने विचार किया कि हमें हिमालय के ऊपर तपोवन में जा करके पता करना चाहिए कि वही है कि कोई और है। जो विवरण मिला था उससे तो यही पता चल रहा था कि पेजावर स्वामी की शिष्या अर्थात आप ही होंगे। तो कई साल बाद एक बार फिर जब परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग बताए कि हमारी माँ ने कहा कि तुम लोगों को जाकर देखना चाहिए। तो माता तो बहुत वृद्धा थी, माता की माता, वो तो नहीं आ सकती थी, लेकिन उनके भाई और बहन लोगों ने हिम्मत किया तो परिवार के लोगों को लिया। कुछ और भी जो हिम्मत की उनको भी लिया कि पहली बार हम लोग हिमालय चल रहे हैं, बर्फ पर भी चलना पड़ेगा, और बहुत ही चलना पड़ा बर्फ पर। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पहली बार हिमालय आए हैं। और भोजवासा आते आते पत्नी और बेटे की तबीयत खराब हो गई, भाई ने बताया, और उन्हें भोजवासा छोड़कर हम लोग यहाँ तपोवन आ गए। सब नहीं पहुंच पाए थे भक्तों। जो भाई आया था उसकी पत्नी और उसके बेटे की तबीयत वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई, खराब हो गई। तो भोजवासा में लाल बाबा का छोटा सा आश्रम है, टीन शेड है छोटा सा, तो वहां उन लोगों को छोड़ करके ये लोग हिम्मत किए कि हमें तो जाना है। महाराज वहां से गोमुख जाने में भी मुश्किल पड़ता है और तपोवन जाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी ये लोग गए। और लगभग 20 साल बाद परिवार के लोगों से मिलना हुआ और उन लोगों ने कहा हम लोग तो रात नहीं रुक पाएंगे, यहाँ बर्फ में कैसे रहेंगे। तो शाम को वो लोग वापस चल दिए और वहां से गोमुख से नीचे उतरते भागते किसी तरह से लाल बाबा के आश्रम तक पहुंच पाए जो भोजवासा में। वहीं पर उनका बेटा उनकी पत्नी इंतजार कर रहे थे। लाल बाबा की छत्र छाया में कुछ ओढ़ने बिछाने को, कुछ खाने को मिल जाता था, इसलिए उन लोगों ने वापस आकर के फिर वहीं रात बिताई। मतलब वो लोग दिन में पहुंचे और शाम तक चले गए। और माता के अंदर वैराग्य था, इसलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, घर के लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा। जो मिलन था उनका अश्रुपूरित था। माता तो वैरागी थी, उसने समझाया कि मुझे तपस्या करने के लिए भगवान ने जन्म दिया। वो कहते हैं कई बार होनी होकर रहती है। हम इतनी दूर आ गए तब भी घर के लोग एक बार मिलने आ गए। स्वामी जी को गुरु बनाने से ही परिवार को शक हो गया कि मैं उनके परिवार की हो सकती हूँ, क्योंकि स्वामी जी का नाम पत्रकार ने छाप दिया था। माता कहती हैं कि पहले वर्ष लकड़ियों की समस्या को देखते हुए लाल बाबा ने स्टोव और मिट्टी के तेल की व्यवस्था कर दी। फिर लकड़ियाँ वहाँ बहुत मुश्किल से जल पाती थीं। 6 महीने कैसे काटी थी माता। अब लकड़ियों की जगह मिट्टी के तेल का धुआं शरीर में पहुंचने लगा। बंद गुफा में जब आग जलेगी तो लकड़ी हो चाहे मिट्टी का तेल, धुआं तो शरीर में जाकर विकार पैदा करेगा ही। और भक्तों, वो एक ऐसी जगह है तपोवन कि जहाँ रुपए पैसे का कोई काम नहीं होता। चाहे आपके पास रुपए हों, खूब ज़्यादा हो, चाहे बिल्कुल ना हो, एक जैसी बात है, कुछ वहाँ मिलेगा नहीं। पैसे से, रुपए से वहाँ कुछ नहीं मिल सकता है। कुछ कोई न मनुष्य है, न कोई दुकान है, न घर है किसी का। जो पर्यटक यदि कोई आ जाएं कभी भूले भटके बड़े हिम्मती लोग, वो भी गर्मी में जाड़े में नहीं कोई आ सकता, तो वो कभी कुछ खाने को दे जा सकते हैं। पैसा रखने से तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ खाने को उनके पास होगा तो वो दे जाएंगे।
जो भी मिलता उसे शीतकाल से पहले माता कहती कि हम लाल बाबा के पास भिजवा देते। ये भी नारायण जी की कृपा है कि रुपए पैसों से कभी लगाव माता को नहीं रहा। उस समय तो तपस्या में थी, बाद की बात हमें नहीं मालूम। हाँ, यहाँ आई थी तब तो ले लेती थी, जब मेरे पास आश्रम, भक्ति आश्रम में आई थी। और वो भी भक्तों का भाव रखने के लिए ले लेती थी, किसी को कष्ट न हो। पिछले 10 वर्षों में आश्रमों में रहे और भोजन प्रसाद की सेवा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रुपए पैसों का लेन देन पहले नहीं था माता का। बाद में भी खुद के लिए नहीं था, आश्रम बना बाद में माता का। तो आश्रम बनाए तो भक्त लोग, उन्हीं के पास पैसों का संग्रह था जो सेवा में लगता था। एक बार माता ने वहीं रख लिया था, उसने बताया था माता ने, कुछ पैसे रखे थे तो कोई चोर आके चोरी कर ले गया। और तपोवन में तो पैसे का कोई उपयोग ही नहीं था, वहाँ तो कोई दे भी तब क्यों लेती, क्या करती पैसा रख के। उडुपी में यात्राओं के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती थी और अब यहाँ हिमालय के ऊपर पैसे का कोई काम ही नहीं था। बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सिलाई की मशीन बेच दी थी माता ने, तब टिकट बनवाई थी। अपना हारमोनियम बेच दिया था। उडुपी से जब निकली तब भी कोई संग्रह नहीं था, बस टिकट भरकर इकट्ठा किया था। और गंगोत्री से तपोवन की यात्रा तक रुपयों का कोई लेन देन ही नहीं रहा। आप गंगोत्री से जब जाओगे, कभी कठिन है रास्ता भक्तों, तो वहाँ कोई दुकान नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, गंगोत्री में तो दुकानें हैं, लेकिन आगे गोमुख में, तपोवन में कोई दुकान नहीं है। तपोवन में आने जाने वाले भक्त दान दक्षिणा दे जाते थे कभी कभी, तो जो पैसे इकट्ठे होते थे वो माता के काम के थे नहीं, इसलिए वो लाल बाबा के पास भिजवा देती थी, कोई जाने वाला मिलता था। वहाँ तो जरूरत नहीं थी। और आने के बाद से लाल बाबा ही व्यवस्था करते रहे राशन की, इसलिए जो भी पैसा मिलता था वो लाल बाबा को भेज देती थी। भोजवासा में संत सेवा का जो पुण्य कार्य करते, उसी में वो पैसा लग जाता जो माता को लोग भेंट करते थे। आप कभी दूसरी जगह जाएंगे तो आपको एक दिन बिताना ही असंभव लगेगा, और रात में तो वहाँ आप रुकेंगे नहीं, दिन में ही शाम तक चल देंगे। जैसा कि माता के परिवार के लोग आए थे तो वो नहीं रुक पाए, वो तो उसी दिन शाम तक चल पड़े वापस। और कैसे कितनी तेज स्पीड में भागे होंगे कि कम से कम 15 किलोमीटर भागते भागते तब जाके वो पहुँचे लाल बाबा के यहाँ, रात में पहुँचे होंगे। लेकिन माता कहती है कि मेरे 9 साल तपोवन में कैसे व्यतीत हो गए मुझे कुछ पता नहीं चला। बताइए, 9 साल माता रही उस जगह पर। और माता अब जब ये बात बता रही थी तब वो जनसंपर्क में रहने लगी थी, दिल्ली भी आती थी, और उत्तरकाशी में तो आश्रम बन गया था। धराली में पहले लाल बाबा का दिया हुआ लकड़ी का आश्रम था। अब कहते हैं कि मैं अब सोचती हूँ कि कितना कठिन था तपोवन में रहना, लेकिन मैंने इतने वर्षों तक कुछ सोचा ही नहीं इस विषय में, कभी चिंता ही नहीं की कि शीतकाल में कुछ हो गया तो क्या होगा। अर्थात शीतकाल में तबीयत खराब हो गई तो यहाँ तो कोई मनुष्य ही नहीं, क्या होगा, कैसे जिंदा रहेंगे, इस विषय में कभी सोचती ही नहीं थी, कभी चिंता ही नहीं किया इस विषय में। स्टोव था उनके पास, लेकिन ये भी कभी नहीं सोचा कि स्टोव खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पिन टूट जाए तो क्या होगा, कभी नहीं सोचा, और न खराब हुआ उनका।
और मिट्टी का तेल खत्म हो जाए तो कैसे चलेगा जीवन, ये भी नहीं सोचती थी कभी। कई बार बर्फ से पूरा दरवाजा ढक जाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, लेकिन चिंता नहीं करती थी माता। हाँ, कभी ज़्यादा परेशानी आती तो नारायण का स्मरण होता रहता था और ज़्यादा भगवान के भरोसे और चिंतन में गहराई हो जाती थी। यही कहती थी कि यदि शरीर पूरा होना है तो तपोवन से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, यही शरीर पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि शरीर की रक्षा की चिंता नहीं रह गई थी, इसलिए वो बेफिक्र थी पूरी। जीवन में यदि मृत्यु का भय खत्म हो जाए तो जीते हुए मुक्त होने का भाव बना रहता है। जन्म के साथ ही मृत्यु हमेशा साथ रहती है जीवन में। ईश्वर तो अंदर ही रहता है, लेकिन हम ईश्वर को जान नहीं पाते सामान्य व्यक्ति। इसलिए जरा सी परेशानी आते ही भयाक्रांत हो जाते हैं, बीमार होते ही मृत्यु का भय सताने लगता है, तब ईश्वर को याद करते हैं। और जब सब ठीक चल रहा होता है तब न भगवान को याद करें न ही मृत्यु के बारे में सोचते हैं, जबकि दोनों ही सत्य है। हमें हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर और मृत्यु का सदैव स्मरण रखो। कहा गया ना, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को दूजे श्री भगवान। अर्थात ये शरीर मरने वाला है, मरेगा जरूर, और इसको कोई टाल नहीं सकता है। शरीर मरेगा जरूर और भगवान सदा हैं, सब जगह हैं और परम कृपालु हैं और सच्चे अपने हैं। इन दोनों बातों को याद रखना चाहिए, एक भगवान को, एक मृत्यु को। माता तो सुभद्रा, जिनको तपोवनी माता कहा जाता था, उनको तपोवन में कई बार बड़े इम्तिहान देने पड़े, परीक्षाएं देनी पड़ी। मृत्यु को करीब से देखने का अवसर मिला, लेकिन यही विचार आता कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, इसके लिए तपोवन से अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा। ये महान सिद्ध तपस्वियों का, सिद्ध योगियों का स्थान है। तो कहते हैं लेकिन नारायण को इस शरीर से कुछ और लेन देन पूरा करना शेष था, इसलिए 9 साल वहां रहने पर भी मरने नहीं दिया। एक बार शीतकाल में गले में कुछ परेशानी हो गई, भोजन खाने में भी तकलीफ होने लगी। गले के सामने वाला हिस्सा फूल गया, जैसे फोड़ा हो गया। थोड़े दिनों में बैगन के आकार का हो गया। अब तो पानी भी पीने में दर्द होने लगा। कई दिन तक भोजन के बिना रही माता। नमक डाल करके गर्म पानी पीने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। वहां न तो दवा थी, न ही कोई दूसरा उपाय, न कोई मनुष्य था। अब कमजोरी के कारण बेहोशी सी आने लगी। जब पानी जाना भी बंद हो गया तो भगवान को और ज्यादा याद करने लगी। और एक दिन अर्ध बेहोशी की हालत में ऐसा आभास हुआ कि जैसे गुफा के बाहर कोई खड़ाऊं पहनकर टहल रहा है, और जबकि वहां कोई आ नहीं सकता था। ऐसा था ही नहीं शीतकाल में कि कोई आ सके, और माता को कोई खड़ाऊं पहनकर टहल रहा है ऐसी आवाज आ रही थी। और माता नारायण से प्रार्थना करने लगी कि यदि शरीर को यहाँ मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं। स्मरण करते करते माता कहती मैं अपना होश खोने लगी और पता ही नहीं चला कि कब बेहोश हो गई। उसके बाद कितने दिन किस हालत में रही नहीं पता कुछ।
जब होश आया तो ऐसा लगा कि सारा शरीर पत्थर जैसा हो गया। आंख खोली तो सबसे पहले हाथ गले की तरफ गया, लेकिन बैगन जैसा फोड़ा जो था वो गायब हो गया था। कपड़ों की तरफ ध्यान गया तो देखा कि कपड़े एक दूसरे से चिपक करके जम गए। फोड़े का मवाद निकल करके कपड़ों पर गिरा होगा और सर्दी के कारण बर्फ की तरह जम गया होगा। उठने की कोशिश की लेकिन बेकार, उठ नहीं सकी। लेटे लेटे खिसकते खिसकते किसी तरह से स्टोव तक पहुंची। केतली से पानी गर्म किया। केतली में पानी को तो बर्फ समझिए आप, बर्फ गर्म किया पानी पाने के लिए। तब उसे शरीर पर डाला। कपड़े बदलने के लिए उन्हें कैंची से काटना पड़ा कपड़ों को। जब थोड़ा सामान्य हुई तो नमक डाल करके पानी पिया। गले को देखा तो ऐसा लगा कि बीचों बीच किसी ने चीरा लगा दिया हो। अब मेरी बेहोशी के समय किसने चीरा लगाया? वो खड़ाऊं की आवाज जो आ रही थी, वो कौन थे जो ये सब काम कर गए? कैसे समझ में आवे? सामने घाव में सफेद मांस दिखाई दिया, मवाद की जैसे सफाई हो गई हो। 1 महीने लगा घाव भरने और स्वस्थ होने में। माता कहती हैं आज भी वो गले में निशान मौजूद है। और वहां अकेले हिमालय के ऊपर बर्फ पर 1 महीना गुफा में पड़ी रही माता। बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। शरीर का कष्टप्रद जो भोग था शेष, वो भोग लिया। ठीक होने के कुछ दिन बाद ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नया जीवन मिला, एक नई दृष्टि मिली। इस 1 महीने में गुफा के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जबकि कोई आ नहीं सकता था, इतनी बर्फ थी, लेकिन आवाज अजीब सुनाई पड़ती थी। और सुबह ओम नमो नारायण, हरि ओम माता जी, ऐसी आवाज सुनाई पड़ती थी ब्रह्म मुहूर्त में। और था वहां कोई भी नहीं, मनुष्य तो कोई भी नहीं था। यह आवाज किसकी आती थी? कोई ऋषि मुनि की, देवता की या भगवत पार्षद की, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में ओम नमो नारायण, हरि ओम माता जी, ऐसी आवाज आती थी। कभी ऐसा लगता कि कोई खड़ाऊं पहनकर बाहर टहल रहा है, खड़ाऊं की टक टक आवाज आती थी। उस शीतकाल में स्वप्न और जागृत को लेकर के कई तरह के संदेह में मैं घिरी रही और सत्य को जानने की कोशिश करती रही। गला ठीक होने के बाद कई बार उसे लेकर के मन में विचार आता रहा। दिन में शीशे से गला देखा तो चीरे जैसा निशान दिखाई पड़ा, एक सीधा और एक आड़ा, 2 चीरे के निशान थे, अर्थात 2 बार चीरा लगाया गया था। अब किसने चीरा लगाया कुछ नहीं मालूम। गणित के प्लस जैसा निशान था, एक सीधा निशान और एक उसके ऊपर काटता हुआ, जैसे रेड क्रॉस का निशान होता है। बैगन की तरह नीला फोड़ा बिना ऑपरेशन और बिना दवाई की कैसे ठीक हो गया? न कोई दवाई लगाई गई, न कोई दवाई खाई गई। फूटता तो मवाद निकलने पर दर्द होता, पता चलता, लेकिन न दर्द हुआ न पता चला। कुछ भी पता नहीं चला कब ये सब हो गया। ऑपरेशन का निशान पूरा का पूरा था, कब ऑपरेशन हुआ, किसने किया, मालूम नहीं। 1 महीने तक कष्ट तो था, लेकिन ऑपरेशन कब हुआ इसका पता नहीं चला। उस रात यही सोचती रही कि ये भी कृष्ण का कोई खेल है,
उस रात फिर एक ऐसा आभास हुआ जैसे गुफा के बाहर कोई खड़ाऊं पहनकर घूम रहा है। खड़ाऊं की आवाज से ध्यान स्वामी जी की तरफ जाता था, अर्थात गुरुदेव की याद आती थी। उनका स्मरण करते करते ही मैं सो गई। उस रात ऐसा लगा जैसे स्वामी जी आकर के सामने खड़े हो गए और बोले, बहुत परीक्षा हो गई, अब एक और मंत्र दूंगा। मैंने कहा कि मंत्र तो आपने दिया ही था। बोले, एक दूसरा मंत्र और दूंगा, बद्रीनाथ में मिलूंगा। अब बद्रीनाथ तो वहाँ था नहीं वक्त, तो बद्रीनाथ तो यदि रोड के रास्ते से कोई जाए तो बहुत भारी दूरी है। पहले जाना होगा गंगोत्री, फिर नीचे आकर के तब बद्रीनाथ का रास्ता पकड़ना होगा। अचानक आंख खुल गई, चारों तरफ देखा, आवाज आई थी गुरुदेव की, बद्रीनाथ में मिलूंगा। कोई नहीं दिखा। लगा स्वप्न में स्वामी जी से बात कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन भी स्वप्न में मंत्र देने की बात एकदम याद रही। ये भी याद रहा कि बद्रीनाथ में मिलेंगे। तपोवन आने के बाद नीचे उतरना या बद्रीनाथ जाने का विचार ही नहीं था, क्योंकि बद्रीनाथ जाने के लिए तो नीचे उतरना पड़ता। फिर वही स्वप्न और जागृत के बीच द्वंद्व चलता रहा। भक्तों, माता के चरित्र की बातें आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।